Hello, my dear students of class 12th. Today I am going to tell you how to write a notice. I would tell you the format and contents of notice. You must pay your attention. आज मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है. ध्यान दीजिए आप लोग. निकल गए फिर. These are the important points of a notice. A notice is always written in a box. हमेशा इसको बॉक्स में लिखते हैं, बॉक्स में बंद किया जाता है. The name of the organization institution is written in capital letters ABCD. अभी this is not actually mandatory. फॉर्मेट्स कुछ चेंजेस हुए हैं फॉर्मेट में, तो अभी आप रनिंग हैंड में भी लिख सकते हैं उसको. ज़रूरी नहीं कि उसको कैपिटल में लिखे, बट हाँ, इट इज़ एन आइडियल way to write a letter. The name of the institution organization must be in capital letters. It must be dated. Date should be there. It should have the title which is not complete sentence. Title होगा जो complete sentence नहीं होगा, but by title you would be confirmed about what letter notice is going to be written. किसके बारे में लेटर लिखने जा रहा है उससे आपको पता लग जाता है उसी टाइटल से. It should always have the name, the designation and the signature of the issuing authority. आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, जो नोटिस लिख रहा है वो नीचे होना चाहिए. A notice is generally written in complete sentences, but at time phrases are also acceptable. कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखा जाता है, लेकिन कुछ फ्रेजेस और टाइम, वेन्यू एटसेट्रा वो आप लिख सकते हैं डिजिट्स में भी. A notice is generally written as a notice usually announces an upcoming event or celebration. होने वाला है, that event that is supposed to be held, वही इवेंट्स लिखी जाती हैं नोटिस में जो आगे को होने को होती हैं. सो फ्यूचर टाइम रेफरेंस इज यूज्ड while writing a notice. फ्यूचर टाइम रेफरेंस यूज होता है जब नोटिस लिखते हैं. A notice should have all the details related to the event. सभी डिटेल्स होनी चाहिए इवेंट्स जो आप उसमें डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. It must have an answer to what, when, where. क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, how, why, how. These are the important things you should keep in your mind at the time of writing a notice. The information should be presented accurately and concisely. सभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आपको अनवरत रूप से उसमें देनी पड़ेंगी. लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. मस्ट पे योर अटेंशन. नोटिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी नोटिस नीचे हो जाता है, इसको ऊपर लिख देते हैं हम. ये भी कैपिटल में लिखा जा सकता है, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने. ओके, आपने लिखा तरह से दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा, ये कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद नोटिस लिख सकते हैं, फिर इधर डेट डाल सकते हैं, या पहले नोटिस लिख सकते हैं, फिर आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं, फिर डेट डाल सकते हैं. ये फॉर्मेट है. डेट आपकी यहाँ पर होगी. नाउ हेडिंग, जो आपको सेंटेंस बताया था यहाँ पर, क्या था ना, टाइटल. ओके, बॉडी ऑफ द नोटिस गिविंग 5 रिलेवेंट डिटेल्स. ओके, यहाँ पर बॉडी लिखी जाती है नोटिस की. इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल दैट अ डांस और an inter-house dance competition is going to be held on such date at such time
at such place. Those students who are interested to participate in this competition must give their names to the undersigned. इस तरह से ये बॉडी अभी मैं जब आपको नोटिस कराऊंगा तब उसमें लिखी जाती है. दैट्स कॉल्ड बॉडी ऑफ द नोटिस. ओके. देन द पर्सन हु इज राइटिंग द नोटिस, उसका पूरा नाम आएगा. सपोज कीजिए यहाँ पे आपने डाल दिया आर के सिंह, नीचे आपने डाल दिया हेड बॉय प्रिंसिपल एटसेट्रा. दैट वुड बी गिवन इन अ क्वेश्चन. अकॉर्डिंग क्वेश्चन यू आर सपोज टू put the designation and name here. If name is not given in your question, then you must not write your own name here. आपको अपना नाम नहीं फिर लिखना है. ABC XYZ etc. ये आप उसमें लिख सकते हैं. This is the official format of the notice actually. Okay. Now नोटिस आप देखिए इसको. नोटिस XYZ स्कूल फिरोजपुर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एड्रेस फिरोजपुर. ये ज़रूर आता है, बिना एड्रेस के नहीं होता है. दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा, CRB सीनियर सेकेंडरी मैनपुरी, SBL सीनियर सेकेंडरी मैनपुरी एट्सेट्रा. तो ये पूरा आपको एड्रेस के साथ स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा. हाँ, इट माइट बी पॉसिबल दैट नोटिस शुड बी देयर एंड योर नेम कुड बी अबव द नोटिस. यहाँ ऊपर आ सकता है, कैपिटल में भी आ सकता है. यहाँ से पूरा ये स्पेस कवर हो सकता है और नीचे आप नोटिस लिखेंगे. देन डेट, दिस द डेट फॉर्मेट. नन अदर फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल एट ऑल. दिस इज द फिक्स फॉर्मेट. It might be possible you could add there 17th th August, 20XX. This is the date. The confirmed date also can be written there. Now title, magazine cover page. Okay. तो ये मैगजीन कवर पेज जो है बनने जा रहा है, पब्लिश होने जा रहा होगा प्रिंट, उसके लिए स्टूडेंट्स को लिखना है. All the students are informed that the creative and innovative cover page designs for the school magazine वीना वादिनी आर इन्वाइटेड. जो स्कूल मैगजीन वीना वादिनी है आपकी, उसके लिए बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव कवर पेज डिज़ाइन की ज़रूरत है. द डिज़ाइन शुड बी ओरिजिनल एंड हैंडमेड. हाथ से बनी हुई ओरिजिनल डिज़ाइन होनी चाहिए. ऑन A4 साइज सीट्स. किस पे बनानी है आपको? A4 साइज सीट पे वो आपको ओरिजिनल डिज़ाइन बनानी है. सबमिट योर एंट्रीज टू द अंडरसाइंड. आप अपनी एंट्रीज को जो अंडरसाइंड यानी विपुल जो हेड बॉय है, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपके, ठीक है, उसको आप सबमिट कर दें. तो ऑफिशियल टाइप ऑफ राइटिंग अ नोटिस इज दैट सबमिट योर एंट्रीज टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 31 अगस्त. दिस द डेट. ये एंट्रीज आप इनको, अंडरसाइंड मीन्स जिसने नीचे साइन किया विपुल हेड बॉय, इनको आपको सबमिट कर देंगे. ठीक है. देखिए आप एक नोटिस का ये जो था उसका क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं. एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग डिज़ाइन फॉर द कवर पेज ऑफ द मैगजीन. एज स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आप स्टूडेंट एडिटर हैं, तो यहाँ पर हेड बॉय की जगह स्टूडेंट एडिटर लिखना चाहिए था. वो भी लिख सकते थे आप, तो डेजिग्नेशन होगा वो. ठीक है. This is the format and contents of notice.
So please make it sure that now you could write an effective notice with the help of this format contents I have told you, so that you could get very good marks in the examinations. It is one of the most important parts of the writing section in class 9th, 10th, 11th and 12th. And another notice I am showing to you is the question. You are Raghav oblique Rima, secretary of the cultural society of your school. Your society is organizing dance drama Gandhi essay. Write a notice for the school notice board informing the students about it, giving all necessary details. This is the question. Very easy notice I am going giving you. You are supposed to write notice from this question. This is your homework, your home assignment. See it clearly. आप नोटिस लिखेंगे इस क्वेश्चन का. After writing the notice, you are supposed to send it to me on my personal WhatsApp number. Then I would check it whether you have written it clearly or not, accurately or not. Okay, so this is your homework. Must complete your homework. You are supposed to draw the format of notice that I showed you in this video. आप उस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में सबसे पहले जब आप राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, नोटिस स्टार्ट करेंगे लिखना, वहाँ पर उस फॉर्मेट को बना लेंगे और जो पॉइंट्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप उसमें लिख लेंगे. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. स्टे सेफ.